Mariam, what are you doing? अरे क्या बताऊँ, अम्मी के वहाँ से आके साथ देखो ये काम चिपक गया एक्टिविटी का। Show me. देखो जब टीचर्स को पता होता है कि ये सब पेरेंट्स को ही करना होता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि टीचर क्यों देती है इतना वर्क बच्चों को, एक्टिविटी वगैरह। बस इतना ही वर्क देना जो बच्चे खुद से करें, वरना क्या फ़ायदा है ऐसे एक्टिविटी का जो पेरेंट्स करें। सही है ना मेरी बात? Yes. फिर टीचर्स को, टीचर्स स्कूल को, सबको पता होता है कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ अगर Activities, स्टूडेंट को project देंगे इतने छोटे, नहीं कर सकते तो वो बच्चे। कैसे करेगा? कर ही नहीं सकते। इसीलिए पेरेंट्स को ही करना पड़ती है। प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को कि बच्चे तो कर ही नहीं सकते, वो पेरेंट्स ही करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। बस उतना वर्क दे जो बच्चे खुद से करें ताकि बच्चों को भी आए, वरना क्या फ़ायदा, पेरेंट्स ही करते हैं। और टीचर्स को पता होता है कि ये सारा वर्क और ये सारी एक्टिविटीज सब पेरेंट्स ने करी है। अब देखो जब से मैं आई हूँ, जब से मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ बनाई हैं, अभी और भी बाकी है। अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो एमन की अलग है, तो हारिस की हैं, एमन की से भी ज़्यादा हैं। वो तो अच्छा है, रेत हुई है तो रेत की वजह से भी हमने हॉलीडे कर रखी है, तो सारी एक्टिविटीज़ हो गई कंप्लीट। वरना तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे होती, स्कूल अगर ऊपर में जाती तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि इनकी एक्टिविटीज़ हो पाती, क्योंकि बॉम्बे में मेरी तबीयत ख़राब थी, ये सारी एक्टिविटीज़ मैं कर नहीं पाई, तो अब यहाँ आके करनी पड़ रही है मुझे। तो आजकल तो सारे पेरेंट्स को दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ती है। और एक हमारे पेरेंट्स थे कि उन्हें कुछ नहीं पता रहता था, वो खुद जो बच्चे करें वो करें, पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं रहती। और आजकल ये देखो बच्चे मोबाइल में लगे हैं और पेरेंट्स वो एक्टिविटी बना रहे हैं। एमन तो लगाया आपके संग, हारिस हारिस आपकी हेल्प करा रहा है। हारिस की एक्टिविटी है, मेरी अब थी तब मैं लगा, हाँ एमन की जब थी तब एमन लगा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं घर पे बैठ के एक्टिविटी बना रही थी, तो हारिस का दिल करा पिज़्ज़ा खाने का, तो हारिस ने बहुत ज़िद करी कि मुझे पिज़्ज़ा खिला के लेकर आओ। तो हम लोग आ गए हैं हारिस को लेके काठगोदाम पिज़्ज़ा हट में, और एमन हमारे साथ नहीं आया है, एमन को इतना शौक़ नहीं है घूमने का। तो हारिस अभी छोटा है, तो उसे लगता है कि हर थोड़े दिन बाद मॉम डैड उसे कहीं घुमा के लेकर आए, तो इसीलिए हम हारिस को पिज़्ज़ा हट लेकर आए हैं। और अब हमने ऑर्डर कर दिया है हारिस के लिए पिज़्ज़ा। तो हारिस को खाना था चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा, तो हम लोगों ने चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, और टॉपिंग्स हम लोगों ने ज़्यादा डलवाई है, तो उसके 60 रुपीज़ अलग से पेड करने पड़े हैं हमें। और ये बॉल देखिए, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये बॉल पूरी फ्लावर से डेकोर करी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आप भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो, लेकिन वो अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम नहीं खा रही हो तो, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने अभी मना कर रखा है कोई भी चीज़ खाने के लिए बाहर की, क्योंकि अभी सिंपल और लाइट खाना मैं खा रही हूँ, क्योंकि मेरा परहेज़ चल रहा है। तो अब यहाँ पर मैं मेन्यू देख रही हूँ। एमन के लिए हम घर पर लेके जाएंगे पिज़्ज़ा, क्योंकि एमन नहीं आया है साथ में। और आप लोग देखो पिज़्ज़ा कितना अच्छा आया है, और एक्स्ट्रा टॉपिंग्स डलवाई थी हम लोगों ने, और चीज़ बहुत सारी है इसमें, और बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था कि हारिस से खाया भी नहीं जा रहा था, इतनी चीज़ थी इसमें। और साथ ही हमने ऑर्डर करा था चोकोलावा केक हारिस के लिए। तो ये देखो चीज़, कितनी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड चीज़ थी इसके अंदर, कि हारिस ने 2 पीस ही खाए और हारिस का पेट भर गया था। बहुत ज़्यादा हैवी पिज़्ज़ा था, और पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ,
तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से टाइम पूछ रही थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि टाइम से आपको खाना खाना है, टाइम से मेडिसिन लेनी है, तभी आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक होगी। क्योंकि इसमें टाइम से ही सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम से सोना, टाइम से खाना आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर मैं हस्बैंड से अपने टाइम पूछ रही थी, टाइम बता दो मुझे, घर जाके मेडिसिन भी खानी है, खाना भी खाना है। तो देखिए ये अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर जो है ये सेपरेट बना रखा है, कैबिन जैसा फैमिली के लिए। और मैंने सर पे ये स्कार्फ बांध रखा है अपने, क्योंकि मेरी अम्मी और डैडी मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। वो कहते हैं व्लॉग मत बनाया कर, नज़र लगती है व्लॉग बनाने से। तो लेकिन मैं सुनती नहीं हूँ। तो अम्मी ने मुझसे कहा है, अच्छा आप कभी भी बाहर जाओगी तो सर पे ये हमेशा सर अपना कवर करके ही रखना। तो इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा अपना सर जो है कवर करके ही बाहर जाऊँ। तो अब एमन का भी पिज़्ज़ा आ चुका है, पैक कर दिया है उन्होंने। तो चलिए अब घर चलते हैं। और अब मैं अपना ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आपसे मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स फिर से ला सकूँ। तो यहाँ पर हारिस ज़िद कर रहा था कि स्कूटी मैं ही चलाऊँगा। तो मैं मना भी कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मेन रोड पे बच्चे स्कूटी चलाएं। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं फिर बच्चे सीखेंगे कैसे। तो वो उन्होंने हारिस को दे दी थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था। मैं पीछे बैठ के दुआ कर रही थी, पढ़ रही थी और अपने हस्बैंड से कह रही थी प्लीज़ आप ले लो स्कूटी और जल्दी से बस घर पहुंच जाए हम लोग। कैमरा भी मैं उनसे मांग रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहे थे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।